कराची में अलसुब मुख्तलिफ इलाकों में अचानक पुरअसरार गैस की बू फैलने से शहरी परेशान हो गए। बहादुराबाद, तारिक रोड, महमूदाबाद और इतराफ के इलाकों में बू महसूस की गई। तर्जमान SSGC का कहना है कि अबुल हसन अलसफहानी रोड पर नई पाइपलाइन की कमीशनिंग के दौरान बू पैदा करने वाले मादे की मिकदार आर्जी तौर पर बढ़ाई गई है। तफसीलात उसामा मलिक की रिपोर्ट में। कराची में गैस की बू ने खतरे की घंटी बजा दी, हकीकत कुछ और निकली। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह अचानक गैस नुमा बदबू फैलने से शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। मुतादिद इलाकों से गैस लीकेज की इतलात सामने आई, जिनमें तारिक रोड, महमूदाबाद, शारा फैसल, गुलिस्तान जौहर और अतराफ के इलाके शामिल हैं। बदबू के बाइस शहरी परेशान हो गए। कई अफराद घरों से बाहर निकल आए, जबकि बास ने सांस लेने में दुश्वारी की भी शिकायत की। घर पे बैठा नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। अभी बाहर आके चेक करें, लेकिन कह रहे हैं पूरे कराची में इसी चल रहा, खैर करे जौहर में और बादाबाद में भी सुनने में आया। बाकी राजा महमूदाबाद में गेट से आ रहा हूँ, वहाँ बहुत बदबू आ रही है, बंदा नहीं खड़ा जाता, इतनी आ रही है स्मेल। इब्तदाई तौर पर शहरियों को खदशा था कि कहीं शहर में गैस लीकेज तो नहीं हो गई। ताहम मामले की तहकीकात के बाद सुई सदरन गैस कंपनी ने वजाहत जारी कर दी। कंपनी के मुताबिक गुज़िश्ता रात अबू अल हसन अस्फहानी रोड के करीब नई गैस पाइपलाइन की कमीशनिंग के दौरान ऑडराइजेशन प्लांट्स की टेस्टिंग की गई। इस अमल के दौरान गैस में बू पैदा करने वाले मादे यानी ऑडोरेंट की मिकदार मामूल से ज्यादा शामिल की गई, जिसके बाइस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बू ज्यादा शिद्दत से महसूस हुई। सुई सदरन गैस कंपनी का कहना है कि गैस सिस्टम का प्रेशर मामूल के मुताबिक है। शहर में किसी भी मकाम पर गैस लीकेज रिपोर्ट नहीं हुई। शहरी अफवाहों पर कान ना धरें। कैमरामैन अहमद के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। शहर में LPG ओकरा के मुकर्रर निर्ख 254 रुपये फी किलो के बजाय 370 रुपये से ज्यादा में फरोख्त की जा रही है। शहरियों ने कहा कि गैस की लोड शेडिंग के बायस LPG खरीदने पर मजबूर है। मुनाफाखोर आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। देखते हैं काविश मेमन की रिपोर्ट। शहर में LPG माफिया बेलगाम। LPG ओगरा के मुकर्रर कीमत 254 रुपए फी किलो के मुकाबले में 370 रुपए से जायद में बेची जाने लगी। शहरियों ने नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कहा है कि गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर ने LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। LPG भी सरकारी निर्ख से कहीं ज्यादा कीमत पर फरोख्त की जा रही है। महंगाई ने पहले ही जिंदगी अजीलन बना दी है। अब LPG की मनमानी कीमतें घरेलू बजट पर मजीद बोझ बन रही हैं। बाहर अभी 360 रुपये किलो भरवा रहा हूँ मैं, 2 किलो कम से कम भरानी पड़ती है। हफ्ता 8-10 दिन चलेगी। गैस वजह है नहीं, काफी महीने हो गए गैस आती नहीं है, बिल बराबर आ रहे हैं, गैस यहाँ से भरवाना पड़ती है। कभी 400, 360, 350, कभी 400 रुपये हो जाती है, कभी 500, 410 रुपये हो जाती है। कम तो होती नहीं है, परेशान रहते हैं। शहरियों ने हुकूमत, ओगरा और जिले इंतजामिया से मुतालबा किया कि नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन किया जाए। कैमरामैन तुराब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। गवर्नर सिंध मोहम्मद निहाल हाशमी ने गवर्नर हाउस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर सिंध ने इस मौका पर मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए शजरकारी को नागुज़ीर करार दिया। जश्न आज़ादी की तकरीबात का शेड्यूल भी जारी। कहा कि फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान की सरहदें महफूज है। तफसीलात मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में। कंक्रीट के जंगल में सब्जे की वापसी, गवर्नर हाउस में अर्बन फॉरेस्ट बनाने का ऐलान। गवर्नर हाउस में मुनक्किदा तकरीब में मुख्तलिफ सियासी व समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। गवर्नर सिंध ने कहा कि कराची कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है, शहरियों को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। गवर्नर हाउस में अर्बन फॉरेस्ट भी कायम किया जाएगा। दुनिया मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला कर रही है, हमें मिलकर पौधे लगाने हैं। इन सायेदार शजरदारों के नीचे बैठ करके लोगों के लिए साया फराहम करते हैं। तो ये पैगाम देना और हम बयान करना चाहते हैं कि ये कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर सिंध ने जश्न आज़ादी की तकरीबात का ऐलान करते हुए बताया कि 3 से 14 अगस्त तक मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद होंगे, जिनमें तुलबा में लैपटॉप तकसीम होंगे, मुशायरा, तकरीरी मुकाबले, अक़लियती दिन और यौम आज़ादी की मरकजी तकारीब भी होंगी। 12 तारीख को डिबेट कंपटीशन कर रहे हैं नौजवानों का यूथ डे के हवाले से, जिसमें मौजू पाकिस्तान की आज़ादी, जद्दोजहद, तरक्की और हमारा किरदार के हवाले से, और एक ग्रैंड डिबेट कंपटीशन होगा जिसमें नौजवान अपनी सलाहियतों को भरपूर तरीके से उजागर करेंगे।
गवर्नर सिंध ने कहा कि यौम आज़ादी अल्लाह की नेमत है, जश्न आज़ादी हम पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के उन्वान से मनाएंगे। पाकिस्तान की अफवाज सरहदों की मुहाफिज हैं, नए सूबों समेत अहम फैसले वजीर आजम की मुशावरत से ही किए जाएंगे। कैमरामैन हारिस के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। शहर कायद में आवाम को सेहत की सहूलियात पहुँचाने के लिए अहम पेशरफ्त। जैकब लाइन में सरकारी डिस्पेंसरी को जदीद हस्पताल बनाने का अज़्म। मनसूबे का वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने संग बुनियाद रख दिया। कहते हैं शहरियों को सेहत की सहूलियात फ्राहम करना तरजीह है। देखते हैं अक्सर शेख की रिपोर्ट। डिस्पेंसरी से अस्पताल तक जैकब लाइन के मकीनों के लिए सेहत की नई उम्मीद। कराची के इलाके जैकब लाइन में बरसों से बुनियादी तिब्बी सहूलियात फराहम करने वाली गवर्नमेंट डिस्पेंसरी को जदीद अस्पताल में तब्दील करने के मंसूबे का आगाज हो गया। विफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने फेडरल कम्युनिटी हेल्थ एंड प्रिवेंशन सर्विस सेंटर का संग बुनियाद रख दिया। मंसूबे के तहत मौजूदा डिस्पेंसरी को 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद और 24 घंटे फाल अस्पताल में तब्दील किया जाएगा, जहां शहरियों को बुनियादी इलाज के साथ हंगामी तिब्बी सहूलियात भी मैसर होंगी। विफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक कराची के 5 सरकारी डिस्पेंसरियों को जदीद अस्पतालों में तब्दील करने के लिए मजमूई तौर पर 2 अरब 86 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। मंसूबों में सिविल डिस्पेंसरी, एयरपोर्ट, गार्डन डिस्पेंसरी और दीगर मराकज भी शामिल हैं। 2 अरब 86 करोड़ 50 लाख रुपए से 5 जो डिस्पेंसरीज और जो फेडरल गवर्नमेंट की जगह थी कराची में, हम उसको राउंड दी क्लॉक 24 घंटे चलने वाले उन डिस्पेंसरियों को अस्पताल में कन्वर्ट कर रहे हैं। सिविल डिस्पेंसरी एयरपोर्ट और फेडरल डिस्पेंसरी गार्डन और आइसोलेशन हॉस्पिटल कराची एयरपोर्ट, ये भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है। मुस्तफ़ा कमाल ने अपने खिताब में नए सूबों के कयाम को मुल्क की इंतजामी जरूरत करार देते हुए कहा कि आवाम को मयारी तिब्बी सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। आज जो हमारे मुल्क का जो निज़ाम है, एक वफाक 4 बड़े सूबे, इसकी वजह से इख्तियारात और वसाइल ये पाकिस्तान के कोने में नहीं जा पा रहे। ये जो ओवर सेंट्रलाइज्ड वे ऑफ मैनेजमेंट है वो नाकाम हो गया है। गर्ज ये कि पाकिस्तान के 80% लोगों की दहलीज पर इख्तियारात और वसाइल पहुंच ही नहीं रहे, जिसकी वजह से मुल्क में डिसइनफ्रेंचाइजमेंट पैदा हो गई है। उन्होंने साफ पानी की फरहमी और आलूदा पानी से जन्म लेने वाली बीमारियों की रोकथाम पर भी खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत पर जोर दिया। डॉक्टर कहते हैं कि 80% बीमारियां, 68% बीमारियां जो है वो पीने का गंदा पानी पीने से है, कि इंसान अगर साफ पानी उसको मुहैया हो जाए तो 68% जो रश है वो रश खत्म हो जाएगा अस्पतालों से। जैकब लाइन में जदीद अस्पताल के कयाम से मुकामी आबादी को बेहतर तिब्बी सहूलियात की फरहमी के साथ शहर के बड़े अस्पतालों पर मरीजों का दबाव कम होने की भी तवक्को है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो में शहरियों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है, जहां जदीद तर्ज के फर्नीचर, होम डिकॉर और घरेलू मसनूआत खुसूसी रियायती ऑफर्स के साथ दस्तयाब हैं। मुंतजमीन के मुताबिक नुमाइश इतवार तक जारी रहेगी। रिपोर्ट कर रही है रिमशा इस्माइल। पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो के 140वें एडिशन का दूसरा रोज मारूफ होम डेकोर और घरेलू मसनूआत के 100 से जायद ब्रांड्स की शिरकत। एक्सपो सेंटर में जारी नुमाइश शायकीन की तवज्जो का मरकज। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत दीगर शहरों से आए मारूफ ब्रांड्स शरीक है, जो अपनी मसनूआत पर खुसूसी रियायती ऑफर्स भी फराहम कर रहे हैं। कंपनी के नुमाइंदों का कहना है कि यहाँ मार्केट के मुकाबले में निस्बतन मुनासिब कीमतों पर मयारी मसनूआत दस्तयाब है। हम लाहौर से आए और हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सारे इंपोर्टेड हैं, और हम अपनी लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर अप टू 50% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं कराची के अवाम के लिए। यहाँ पे जितने भी लोग हैं हमारी प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, क्योंकि ये टॉप नॉच क्वालिटी के साथ हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं और मार्केट में बहुत अच्छी प्राइस के साथ ऑफर कर रहे हैं। एक तो बजट में भी रहता है और दूसरा कस्टमर भी हैप्पी हो जाता है, क्योंकि उनको बहुत अच्छी प्रोडक्ट और इतना लग्जरी प्रोडक्ट विद कम्फर्ट के साथ मिल जाता है। जदीद तर्ज के आरामदा सोफे खुसूसी तवज्जो मबसूल कराने में कामयाब हो गए हैं। कंपनी नुमाइंदों
नुमाइंदों के मुताबिक बेहतरीन नशिस्त, जिस्मानी सपोर्ट और मुनफरद डिजाइन के बाइस ये मसनूआत सारिफीन में मकबूलियत हासिल कर रही हैं। रश तो ऐसे है जैसे कराची निकली है, आज फर्नीचर लेना है। और यहाँ पर कालू फर्नीचर के साथ मैं हूँ और हमने यहाँ पर प्रीमियम हमारा जो सबसे बेस्ट फर्नीचर है शोरूम पे, वो हम यहाँ पर लेकर आएंगे अप टू 40% के ऊपर। शहरियों के मुताबिक यहाँ अच्छी क्वालिटी की अशिया डिस्काउंट ऑफर्स पर दस्तयाब है। मुझे लग तो बहुत अच्छे, लेकिन थोड़ी सी रेंज थोड़ी सी ज़्यादा भी लग रही है। हो सकता है इनके शोरूम वगैरह का हिसाब से थोड़ा कम इन्होंने लगाया हो, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा है, अच्छा लगा मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि पिछली दफ़ा मैं आया था तो यहाँ प्राइस भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, तो अच्छी मिल जाती है यहाँ पर बनस्बत बाहर से अगर हम परचेज करते हैं तो। और वन विंडो है और एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मुंतजमीन का कहना था पाकिस्तान लाइफ स्टाइल फर्नीचर एक्सपो इतवार तक जारी रहेगा। कैमरामैन मन्नान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। पाकिस्तान टेनर्स एसोसिएशन सोंदर जोन के ज़ेर एहतमाम साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल के एजाज़ में टी सेशन का एहतमाम किया गया, जहाँ मईशत, बरामदात, सनत और कारोबारी माहौल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। देखते हैं शयान अली की इस रिपोर्ट में। मईशत, सनत और बरामदात को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। मिफ्ता इस्माइल के एजाज में टी सेशन का एहतमाम, सनतकारों और कारोबारी शख्सियात की शिरकत। पाकिस्तान टेनर्स एसोसिएशन सदरन जोन के चेयरमैन डॉक्टर दानिश अमान की मेजबानी में मुनक्किदा टी सेशन में साबिक वफाकी वजीर खजाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने सनतकारों और ताजरों से मुलाकात की। मिफ्ता इस्माइल ने बरामदात, बिजली की कीमतों और माशी इस्लाहत पर खुलकर अपनी राय का इजहार किया। अगर आज लेदर की थोड़ा सा सवाल है, या अगर आप 1.4 बिलियन से 900 मिलियन पे चलेगा जो अजीज भाई कह रहे थे, और अगर आपके टेक्सटाइल के अंदर थोड़ी सी तकलीफ है कि हमारा टेक्सटाइल बढ़ नहीं रहा है, तो उसकी एक वजह जो है ना वो हमारी महंगी बिजली है, महंगी गैस है, महंगी यूटिलिटीज। सो बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो हमारा सवाल हुआ है, जिसके अंदर इंडस्ट्री का सवाल है, उसके अंदर आप देखें कि कितनी जगह पे हमारी हुकूमत की गलती है। ताजरों ने तजावीज़ पेश की और हुकूमत से मुतालबा किया कि सनत दोस्त पॉलिसियां अपनाई जाएं, तवानाई की लागत कम की जाए और टैक्स निज़ाम को आसान बनाया जाए ताकि बरामदात में इजाफा मुमकिन हो सके। प्राइम ऑब्जेक्टिव तो यही था कि जो बिजनेस कम्युनिटी है उसका रोल पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो लेदर प्रोडक्ट्स हैं, तो इनके जो मसाइल हैं इनका ये अपने इस रोल को फर्दर कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो खुलासा ये निकला कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। अगर इसको कंसिडर किया जाए तो हमारे बहुत सारे मसले खुद ब खुद हल हो सकते हैं। हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को देखें, उन्होंने अपने आप को कैसे इतना प्रोडक्टिव बनाया, कितना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बनाया, क्या डायरेक्शन लिए। तो अगर हम उसी को कॉपी पेस्ट कर दें तो हम भी इसका मसले का हल निकाल सकते हैं। कोई नामुमकिन चीज नहीं है। टी सेशन में सनतकारों ने उम्मीद का इजहार किया कि कारोबारी बरादरी की तजावीज को माशी पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाए। कैमरामैन फराज खान के साथ शायान अली, मीरजत, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दौरान मुस्बत रुझान रहा, मार्केट में रिकवरी देखी गई और सरमायाकार सरगर्म रहे। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। स्टॉक मार्केट में रिकवरी, सरमायाकार सरगर्म, कारोबारी हफ्ता 5000 पॉइंट से जायद के इजाफे पर खत्म। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दौरान मुस्बत रुझान बरकरार रहा, मार्केट में रिकवरी देखी गई और सरमायाकारों की सरगर्मियां भी नुमाया रही। स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट 11.5% पर बरकरार रखने के बाद मार्केट में तेजी का रुझान गालिब रहा। कारोबारी हफ्ते के दौरान KSI 100 इंडेक्स में 5072 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंडेक्स 3% इजाफे से 1,76,094 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हफ्ते के दौरान KSI 100 इंडेक्स की बुलंदतरीन सतह 1,89,123 पॉइंट्स, जबकि कमतरीन सतह 1,74,612 पॉइंट्स रही। एक हफ्ते के दौरान मार्केट में 4 अरब 15 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए, जिनकी मजमूई मालियत 158 अरब रुपए रही। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि पॉलिसी रेट बरकरार रहने से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ और मार्केट में खरीदारी का रुझान बढ़ा, जिसके नतीजे में नुमाया रिकवरी देखने में आई। थोड़ा सा वॉलेटाइल रहा। आपने देखा कि
मार्केट के आगाज़ में तेज़ी भी हुई, फिर मार्केट जो है ईरान और अमेरिका में कशीदगी बढ़ी तो ऑयल प्राइसेस बढ़े, इसकी वजह से मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल भी हुई, मंदी भी देखी गई। तो ये मिला जुला रुझान देखा गया, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरह ऑयल प्राइसेस अभी नीचे आए तो मज़ीद नीचे आते हैं तो फिर आप मार्केट को पॉजिटिव देख सकते हैं अगले हफ्ते। जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग आए, बैंकिंग स्टॉक्स ने मार्केट में एक बार फिर लीड किया, साथ साथ फर्टिलाइजर ने भी काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया। सिक्लिकल्स की बात करें तो सीमेंट स्टॉक्स में सरमायाकारों की दिलचस्पी नजर आ रही है। पीएसजीपी फंड गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़ी तादाद में खर्च किए हैं, जिसका असर सरमायाकारों ने सीमेंट्स में और इसके साथ साथ स्टील सेक्टर के अंदर भी सरमायाकारी जारी रखी। मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक हफ्ते के दौरान मार्केट कैपिटलाइजेशन 477 अरब रुपए बढ़कर 19,755 अरब रुपए हो गई। यूं कारोबारी हफ्ते का इख्तिताम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए मुस्बत अंदाज में हुआ। अशरफ खान, सिटी 21। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जावेद खान का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा ट्रांसपोर्टर सेक्टर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। कराची पोर्ट के अतराफ फौरी तौर पर ट्रक पार्किंग कायम की जाए। पार्किंग ना होने से चाइना पोर्ट पर 10 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहता है। सूरत हाल से किमाड़ी के शहरी और ट्रांसपोर्टर शदीद मुश्किलात का सामना करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं जावेद खान, जनरल सेक्रेटरी टीजीए। मेरे साथ मौजूद जनरल सेक्रेटरी टीसीए फैजान खान नियाजी साहब और साथ में मेरे रूफी नायब सदर टीजीए मौजूद हैं। साथ में दीगर मेंबरान हमारे साथ टीजीए और टीसीए एसोसिएशन के मौजूद हैं। आज चूंकि हम यहाँ जमा हुए हैं बरादरी के मसाइल के ऊपर, जो देरीना मसला हमारा डीजल और पेट्रोल की सूरत में हमारे पास चल रहा है। गुज़िश्ता एक महीने में हुकूमत वक्त ने 70 से 80 रुपए पेट्रोल प्राइस पर बढ़ाए हैं, जिसकी वजह से हमारा कारोबार चलाना इंतहाई मुश्किल हो गया है। इस हाल में हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हैं कि डीजल और पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा ना किया जाए, चूंकि जो मौजूदा हालात है कारोबार बंद करने के दर पे हो गया है। हम मजबूर हो गए हैं कि हम गाड़ियां जो है अपनी घरों पर खड़ी कर दें, क्योंकि डीजल जो है बिल्कुल भी वारा नहीं खाता। और अगर इसके बिहाफ पर रेट बढ़ जाते हैं, जो कि गुज़िश्ता दिनों भी बढ़ाए गए हैं मार्केट में, तो उससे महंगाई का एक तूफान जो है वो जन्म लेता है मार्केट के अंदर, और इसका टोटल असर जो है वो अवाम पर जाता है। और अवाम के साथ साथ जो हमारे गरीब ट्रांसपोर्टर्स हैं उन पर इसका गहरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से वो गाड़ियां ना चलाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करूंगा टीजीए और टीसीए के बिहाफ से कि हमने 2025 में भी एक हड़ताल की थी, और उसमें हमारा जो लोकल एसोसिएशन का मुद्दा था वो ये था कि हम चाहते थे कि हमें एक पोर्ट एरिया के करीब पार्किंग मिल जाए। आपके इल्म में होगा कि दुनिया के हर मुल्क में जहां भी पोर्ट एरिया होते हैं वहां पे पार्किंग लाजमी तौर पर मौजूद होती है। ये पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो है हमारे 4 पोर्ट हैं कराची पोर्ट के अंदर, उन चारों पोर्ट के पास कोई भी पार्किंग एरिया नहीं है। जब 2025 में हमने दिसंबर में हड़ताल की थी, तो वफाकी वजीर चौधरी जुनैद अनवार साहब ने हमें 50 एकड़ जमीन जो है वो कहा था कि हम ये आपको अलाट करते हैं, टीजीए एसोसिएशन और टीसीए एसोसिएशन को देते हैं। उसके बाद जो है वो सिंध हुकूमत ने हमें वो जमीन जो हमने 50 एकड़ वफाकी हुकूमत से मिली थी हमें हड़ताल के बाद, वो भी उन्होंने नहीं दी सिंध हुकूमत ने। उन्होंने कहा कि हम 17 एकड़ आपको देते हैं। 17 एकड़ जो जगह है माई कराची रोड पर, हम वहां गए, हमने वहां जाके तकरीबन 70 से 80 लाख रुपए रोड को लेवल करने के लिए वहां डंपर गिराए, वहां हमारा खर्चा आया। उस खर्चे के बावजूद जो है सिंध हुकूमत ने हमें वो जमीन से मना कर दिया कि जमीन जो है वो इश्यूज में है, केपीटी भी इसमें इन्वॉल्व है और दीगर 3-4 गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो केसेस चल रहे हैं इस पर, तो आपको ये जगह नहीं दी जा सकती। तो मैं ये आपकी तवज्जो से मैसेज देना चाहता हूँ कि इन हालात में जबकि ना पार्किंग हो और डीजल के प्राइसेस भी डे बाय डे बढ़ रहे हों, टैक्सेस का भी एक बुरान हमारी तरफ ट्रांसपोर्ट की तरफ रुख कर गया है। जो टैक्स जो था 6% था वो बढ़ाकर 7% कर दिया है। तो इन हालात में काम कारोबार चलाना इंतहाई मुश्किल है। मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करता हूँ कि इस पर नजरसानी की जाए, हमें पार्किंग मुहैया की जाए, जो हमसे वादा किया गया था उस वादे पर पूरा उतरा जाए, और डीजल के प्राइसेस जो डे बाय डे बढ़ाए जा रहे हैं उसे एक तहमुल मिजाजी से जो है वो एक 15 दिन या 20 दिन के ऊपर जो है वो कम से कम रेट की वो होने चाहिए।
کہ آپ ریٹ کا جو تعین کرتے ہیں 15 سے 20 دن میں ہو. آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ معروف ناول نگار اور شاعرہ نینا عادل کے 2 ناول مقدس گناہ اور کوہ کی تقریب پذیرائی آرٹ کونسل کراچی میں منعقد ہوئی، جہاں ملک کی ممتاز ادبی شخصیات نے شرکت کر کے دونوں ناولوں کو اردو ادب میں اہم اضافہ قرار دیا. رپورٹ کر رہے ہیں راہیل بیگ. لفظ جب جذبوں سے ملیں تو کہانیاں جنم لیتی ہیں. ناول صرف کہانی نہیں، معاشرے کا آئینہ بھی ہوتے ہیں. آرٹس کونسل کراچی میں شاعرہ مصنفہ نینا عادل کی 2 کتابوں کی تقریب پذیرائی منعقد ہوئی، جس کی صدارت ممتاز ماہر تعلیم شاعر اور ادیب پروفیسر سحر انصاری نے کی. MQM پاکستان کی رہنما نسرین جلیل سمیت مقررین نے نینا کی کاوشوں کو سراہا. میں سمجھتی ہوں کہ میرے دل و دماغ کھل گئے ہیں اور متاثر میں ہوئی ہوں. ایسی تقریبات ہوتی رہے ہیں اور چیزیں، کتابیں اور جو کام لکھاڑی کر رہے ہیں وہ سامنے آتا رہے تو ہماری نئی جنریشن میں بھی اس کا شوق پیدا ہوگا. تقریب میں ادبی حلقوں، اہل قلم، ناول نگاروں، شاعروں، دانشوروں اور ادب سے وابستہ افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور نینا عادل کی کاوشوں کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا. کیمرہ مین حسن عزیز کے ساتھ راہیل بیگ، سٹی 21.